देश की राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो निसंदेह खबरों की सुर्खियां बन जाता है। ऐसे ही एक मामला लगभग 48 घंटों से खबरों में छाया हुआ है। अब वो है आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ सीएम हाउस में बदसलूकी का। आपको बताते चले कि सोमवार की सुबह राज्यसभा सदस्य जो कि है आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल, वो मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने के लिए गई थी और जिस समय वो सीएम हाउस में अपने साथ मुलाकात का इंतजार कर रही थी, तभी वहां पर सीएम के ओएसडी विभव सिंह आते हैं और उनके साथ बदसलूकी हो जाती है और उसको लेकर के तमाम तरह की राजनीति हो रही है। हालांकि इस संदर्भ में घटना के दिन ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी संज्ञान लिया। हुआ दरअसल ये था कि विभव सिंह ने जो स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना की, जो अभद्रता की, उसके बाद तत्काल बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली थाने में फोन लगाया और बताया कि मेरे साथ सीएम हाउस में इस किस्म की घटना होगी। उसके बाद स्वाति मालीवाल एक ऑटो पकड़कर थाने पहुंची और थाने में जाकर के जिस समय वो चर्चा कर ही रही थी, तभी एक फोन आता है और उस फोन के बाद स्वाति मालीवाल तत्काल ये कहते हुए कि मैं अभी नहीं, मेरी कुछ बाद में रिपोर्ट लिखाऊंगी, और वो रिपोर्ट नहीं लिखाती है और उसके बाद दूसरा ऑटो पकड़ करके वो वहां से चली जाती है। ये घटना सोमवार की है, सुबह लगभग 10 बजे के आसपास की। उसके बाद से स्वाति मालीवाल का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, कोई लोग फोन लगाते हुए तो किसी का फोन नहीं उठाती हैं। इस बीच संजय सिंह ने जरूर ये कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। संजय सिंह भी स्वाति मालीवाल की तरह ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। संजय सिंह को दूसरी बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया है और संजय सिंह ने बाकायदा इसमें पत्रकार वार्ता की, घटना की निंदा भी की और उसके बाद ये कहा कि पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें घटना की पूरी जानकारी दे दी गई है और वो पूरी संज्ञानता के साथ मामले में बहुत गंभीर है और निसंदेह ऐसी घटना को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। बहरहाल ये घटना तो कल की थी, जबकि संजय सिंह ने बाकायदा पत्रकार वार्ता लेकर के ये पूरी जानकारी दी, लेकिन स्वाति मालीवाल से किसी का संबंध, कांटेक्ट, फोन कांटेक्ट या मोबाइल कांटेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा था। और इसी की वजह से आज सुबह दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने एक जबरदस्त हंगामा किया और उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए उन्होंने सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए, इस्तीफे की मांग की और कुल मिलाकर दिन भर उनका प्रदर्शन चलता रहा। इसी बीच दोपहर में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता वंदना सिंह दोनों एक साथ स्वाति मालीवाल के घर जाते हैं। स्वाति मालीवाल को एक बंगला बाकायदा अलॉट हुआ है राज्यसभा सदस्य की हैसियत से और उसके बाद से अभी तक कोई नया अपडेट हालांकि जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल कौन है। पहली बात, आपको प्रमुख बात है कि स्वाति मालीवाल दिल्ली से हैं और वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक निजी कंपनी में पहले नौकरी कर ली थी, उसके बाद उन्होंने एक एनजीओ ज्वाइन किया था और उसी के बाद जब 2011-12 के आसपास दिल्ली में अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ था, उस समय वो उस आंदोलन से जुड़ गई थी। इसी तरह वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आई और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब से स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, काफी पुरानी लीडर हैं और दिल्ली में वो महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
तो ये उनके साथ एक अच्छी बैकग्राउंड कहा जाए, समाज सेवा से जुड़ा हुआ रहा हुआ है और उनकी सेवाओं को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के समर्पण को देखते हुए ही इस बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा की टिकट दी और आज वो राज्यसभा के सदस्य हैं। बहरहाल इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वाति मालीवाल के साथ घटना होने के बाद स्वाति मालीवाल तो खैर इस मामले में चुप हो गई हैं और निसंदेह कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर का मामला होने की वजह से इस मामले को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में दबाने का प्रयास कर रही होगी, उसमें लगी भी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को किसी भी तरह से शांत नहीं होने जाती। उनका कहना है कि सेम हाउस में यदि किसी महिला के साथ ऐसी कोई अभद्रता होती है और महिला वहां सुरक्षित नहीं है तो देश की महिलाओं की हिफाजत या अन्य महिलाओं की हिफाजत कैसे कर पाएंगे, जबकि स्वाति मालीवाल उनकी पार्टी के नेता है। बहरहाल लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अग्रेसिव है, आक्रोशित है और फ्रंट फुट पे आकर के सीएम केजरीवाल के घर के सामने जिस ढंग से प्रदर्शन कर रही है, वो बार बार तख्तियां लेकर के, उसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि यही लोग, भारतीय जनता पार्टी की यही महिलाएं उस समय कहां गई थी जब दिल्ली में पहलवानी रेसलिंग से जुड़ी हुई महिलाएं अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ, यौन आरोपों को लेकर के धरने पर बैठी हुई थी, कई दिन तक धरने बैठी रही, तब भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं क्या कर रही थी। और चूंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को भी उपयोग किया जा रहा है। और एक जो चूंकि चुनावी माहौल है, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर छोड़कर आए हैं प्रचार करने के लिए और ऐसे समय में उन्हीं की पार्टी के राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ उन्हीं के ओएसडी विभव सिंह जो कि बहुत करीबी हैं, अभद्रता कर देते हैं तो निसंदेह आम आदमी पार्टी के लिए एक कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। हालांकि संजय सिंह के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। फिलहाल 48 घंटे हो चुके हैं, देखना है कि आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के मामले में क्या कार्रवाई करती है। और आने वाले समय में, जबकि 1 जून तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली की चुनाव भी, जबकि 25 मई को दिल्ली में होने हैं लोकसभा सीटों के। ऐसे समय में एक अंदरूनी कलह ने उनको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब किया होगा। बहरहाल हम सबको निगाह, हमारा सबको इंतजार है इस बात का कि स्वाति मालीवाल के मामले में आम आदमी पार्टी क्या कदम उठाती है। मैं आप लोगों के बीच में स्वाति मालीवाल जी का जो घटना है उसके विषय में जो भारतीय जनता पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है उसके बारे में बड़ी हंसी आ रही है देखकर। अब इसमें हास्यप्रद बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस विषय को, जबकि चुनाव में मात्र 10 दिन बचा है, जो उनको अपने एजेंडा बताना है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लिए क्या सोच रही है, चुनाव के पश्चात जीतने के बाद सांसद क्या करेंगे, ये सब उनके पास में बताने को कुछ नहीं है, विरोध करने को है। जब बृजभूषण जी के जब केस में महिला पहलवानों ने दिल्ली में इतने लंबे समय तक आंदोलन किया तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी। इसके पश्चात में जब मणिपुर में महिलाओं के साथ में तमाम तरीके के घटनाएं हो रही थी तब इनके मुंह में दही जमी हुई थी। इसके बाद अभी हाल ही में हम देख रहे हैं जो एनडीए के जो सांसद जो प्रत्याशी हैं इनके, आपके प्रज्वल रेवन्ना जी जो कर्नाटक के हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सपोर्ट है। 300 महिलाओं के 3000 से ज़्यादा वीडियो वायरल हुए, बात सामने आई और वो देश छोड़ के बाहर फरार हो गए। तब ऐसा विरोध कोई देखने को नहीं मिला। मैं तो यही कहूँगा कि अब इनके पेट में अगर प्रॉब्लम आ रही है गर्मी में तो ये पुदीना की एक टैबलेट ले लें और बहुत आराम से उनका हाजमा ठीक हो जाएगा। दिल्ली में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो चिकित्सा सेवा बहुत अच्छी कर रखी है अरविंद जी ने, और तो भी उनको नहीं समझ में आए तो थोड़ी बहुत शिक्षा जाके स्कूलों में जाके फिर से ले लें। और इस तरीके से चुनाव में बिना मुद्दे के अपने आप को वो भटका रहे हैं, इससे पब्लिक समझ रही है। और आने वाले 10 दिन बाद जो चुनाव में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो इंडिया की जो गठबंधन में जो 7 सांसद हैं, जिसमें कि 4 आम आदमी पार्टी के हैं, 3 अन्य कांग्रेस के हैं, वे लोग बहुमत से जीतेंगे। और इसी डर से आज ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर महिलाओं की इनको इतनी ही चिंता है तो ये अब तक जितनी भी घटनाएं पूरे इतने साल में हुई हैं उन पर इनके मुंह में जो दही जमा हुआ था उस पर ये विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं वीडियो निगरानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। हमारी एक खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।